मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। मैं एक नेत्र चिकित्सक हूँ और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी साझा करूँगी। उस बीमारी का नाम है वायरल कंजंक्टिवाइटिस या इसे वायरल केराटो कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पे तब देखने को मिलता है जब मौसम जो है गर्म होता है या फिर मौसम जो है बारिश का होता है। इस मौसम में जो है ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है और कई बार ये बीमारी एपिडेमिक के फॉर्म में भी आती है। एपिडेमिक का मतलब ये है कि अचानक से इन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि प्रतिदिन ओपीडी में कुछ दिनों तक लगातार हफ्तों या लगभग 1 महीने तक इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा गिनती में आने लगते हैं। तो हमें उससे ये पता चलता है कि हाँ, एक तरह का ये एपिडेमिक का फॉर्म इसने ले लिया है। और इस तरह के एपिडेमिक कई बार हुए हैं और मैंने खुद अपने जब से मैंने रेजिडेंसी करी और अब तक 2 या 3 बार मैंने देखा है। एक बार तो मैंने अपने रेजिडेंसी टाइम में ही देखा था जब लगभग हर जगह ये बीमारी फैली हुई थी और सबकी आंखें एक साथ दुख रही थीं। और एक बार मुरादाबाद में रहते हुए भी एक बार एपिडेमिक आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी से प्रभावित थे। और लेकिन एपिडेमिक के अलावे भी ये फिर स्पोरेडिक फॉर्म में भी ये बीमारी आती रहती है। तो इस बीमारी में होता क्या है? वायरल कंजंक्टिवाइटिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन है, सिम्टम है, वो ये है कि आँख ज़रूरत से ज़्यादा लाल होती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आँख जो है टमाटर की तरह लाल हो गई है। इसके अलावे इसमें जो है खून के धब्बे, हेमोरेजिक पैचेज बन जाते हैं। यदि आप आँख खोल कर देखें तो ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे खून के थक्के जम गए हैं। इसके अलावे जो लिड होती है वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। आँखों से में लगातार पानी बहता रहता है। आँख में दर्द बहुत होता है और आँख में पैपिलरी कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आँख में चुभन होती रहती है और पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें पेशेंट कभी ये नहीं कहता कि मुझे खुजली हो रही है। खुजली जो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का इम्पॉर्टेंट साइन है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस का नहीं है। तो इसमें जो जैसा कि मैंने बताया कि आँख ज़रूरत से ज़्यादा लाल होती है, हेमोरेजिक पैचेज होते हैं, लिड सोलन होता है, पेनफुल होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है और कांस्टेंट वाटरिंग होती है। अक्सर ये जो है एक आँख से इस बीमारी की शुरुआत होती है और दूसरी आँख में यह 2-3 दिन के बाद आता है, लेकिन दूसरी आँख कम प्रभावित होती है और इसको ठीक होने में भी 8 से 10 दिन लगता है। और इन 8-10 दिन के पीरियड में जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, मतलब इसके द्वारा और लोगों में बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपको जो हाइजीन फॉलो करनी है वो है कोविड में जैसे हम पेशेंट को ये बोलते थे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। हैंड हाइजीन का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो आपको और लोगों के संग नहीं बैठना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है, हाईली कंटेजियस। तो इसमें पेशेंट को अपने अलग कमरे में रहना चाहिए। इसे लोगों को ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। अपने जो है साबुन, तौलिए सब अलग रखना चाहिए। यदि कोई इनकी आँख में दवाई डाल रहा है तो वो भी नियमित अपना हाथ धोता रहे, या मरीज़ भी जो है बीच बीच में अपना हाथ धोता रहे। इसका चूँकि कोई इलाज नहीं है वायरल कंजंक्टिवाइटिस का, जैसे वायरल फीवर का हम कहते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसी तरीके से वायरल कंजंक्टिवाइटिस का भी कोई इलाज नहीं है। तो इसमें हम जो भी पेशेंट को देते हैं दवाई वो सिम्टोमेटिक होता है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और 8-10 दिन के बाद पेशेंट जो है धीमे धीमे अपने आप ही ठीक हो जाता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि पेशेंट को फीवर भी आता है और कान के पास जो है गांठ बन जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉर्निया, कुछ केसेज में जो आगे की पुतली होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। तो यदि सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं तो पेशेंट को फिर धुंधला भी दिखाई देने लगता है।
और ये कई बार हफ्तों और महीनों तक जो है रहता है और पेशेंट को परेशान करता है। तो जब कभी भी आपकी आँख ज़रूरत से ज़्यादा लाल हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें और अपने आँख का ध्यान रखें। धन्यवाद।